यहां पर जीत हासिल करना इनके लिए काफी जरूरी है। अगर इस प्रतियोगिता के अंदर आपको उपलब्ध रहना है तो आगे मैचेस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट मैच। आसिफ मणिपाल गेंदबाजी के लिए अपने दूर वाली चोट से फिर से तैयार। सलामी बल्लेबाज सनल और अनिल। इस दफा उसी अंदाज के साथ खेला, सीधा बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री, वन बाउंस, वेरी गुड शॉट, खूबसूरत बाउंड्री। पहला ही शुरुआत में आसिफ का स्वागत किया इस बाउंड्री के साथ। यहां पर बल्लेबाज अनिल, इस वक्त दोनों बल्लेबाज अनिल सरल पायरेट्स अबू धाबी के कलात्मक बल्लेबाज है। क्या खूबसूरत बैटिंग प्रदर्शन आज के दिन इन्होंने निभाई है। पिछला मैच में हमने देखा है खूबसूरत तरीके के साथ बाउंड्री हासिल कर रहे कानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग पर। आसिफ फिर से तैयार अपने दूर वाली चोट से इस वक्त अपना दूसरे गेंद लेकर। आसिफ की गेंद थोड़ी सी उछाल जरूर थी, कैच होने की संभावना, लेकिन आसानी से कैच था। वहां पर गली का फील्डर दौड़ जरूर लगाया, लॉलीपॉप कैच। आसिफ इसी तरह का बॉलर है, किसी भी वक्त मैच को घुमा सकते हैं, लेकिन एक भाग्यशाली रहे वहां पर अनिल। इस वक्त पिछला मैच, लास्ट मैच जो है, अनिल और सनल दोनों ने क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस बटोरा था। 11 गेंद में 33 अनिल ने बटोरा था, 3 छक्के 3 चौके के साथ। सनल ने 9 गेंदों पर 4 बेहतरीन छक्के और 1 बाउंड्री के साथ 30 रन जरूर बटोरा था। खूबसूरत बल्लेबाज है दोनों। ये दोनों बल्लेबाजों को चलता बनाने में यहाँ पर लगभग आसिफ ने बिल्कुल फंसाया था, लेकिन फील्डर साथ नहीं दिया। आसान सा कैच था, लेकिन कैच पकड़ो आप मैच पकड़ो। नजद के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। आसिफ मणिपाल ये जानते हैं, लेकिन जोर लगा रहे आसिफ मणिपाल। दाद देना पड़ेगा इस बॉलर की। बाउंड्री देने के बाद इन स्विंग आउट स्विंग बनाने वाले काफी खूबसूरत बॉलर। खूबसूरत गेंद इस दफा देखिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जरूर लगाया था। यहां पर वाइड यार्कर करने की प्रयास, अलग अलग गेंदबाजी यहाँ पर आसिफ के द्वारा। आसिफ मणिपाल जानते हैं बल्लेबाजों को किस तरह से बांधना है, इनके पास एक्सपीरियंस है। इस दफा 4 गेंद के लिए, चौथा गेंद के लिए फिर से तैयार। ये देखिए ग्राउंड शॉट खेलने की प्रयास, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है जानते हैं, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉटेड गेंद फिर से स्कोर बोर्ड पर जमाते हुए आसिफ मणिपाल बॉलिंग मार्क पर चलता बनाते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैट्समैन की कॉम्बिनेशन है। पायरेट्स अबू धाबी जो छलका मचाई है यहाँ पर, देखिए आज का दिन इनका जो थलका है, क्या खूबसूरत तरीके के साथ बैटिंग निभाई है दोनों बल्लेबाजों ने आज का दिन। इस दफा पूरे बल्ले पर जरूर गेंद थोड़ी देर तक हवा में, अख्तर नीचे, फिर से क्या ड्रॉप, लेकिन 1 रन आसानी के साथ बटोरा। दोबारा वहां पर लगभग बल्लेबाज को फंसा चुके थे आसिफ मणिपाल। काफी देर तक हवा में जरूर था इस वक्त सलामी बल्लेबाज। क्या खूबसूरत गेंदबाजी इस वक्त आसिफ मणिपाल जान जरूर लगा रहे हैं मैच के अंदर। ये जानते हैं इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच नजद क्रिकेटर्स के लिए। Last ball. इस दफा पूरे बल्ले पर जरूर लगा, गेंद रफ्तार के साथ पहला छक्का दर्ज किया अनिल का बल्ला खूबसूरत तरीके के साथ डाउन द ग्राउंड। पहला छक्का इस वक्त इनिंग्स का। अभी तक वहां पर लगभग काफी खूबसूरत तरीके के साथ गेंदबाजी निभा रहे थे आसिफ। ये गेंद
पहला ओवर की समाप्ति पर 12 रन इस वक्त। Hello, mic check. Now we are enduring the man of the match award for the previous match. Doha Rockers, Mr. Krishna Pawar is receiving the man of the match for his blistering batting performance. Congratulations, Mr. Krishna, and we wish you good luck for your quarter-final match. Sajat of an IPL enduring this award to the winner. Excellent piece of batting from him along with Munna Sheikh. They led the team pretty well, gave the good start after the loss of their opening batsman. Congratulations, Krishna, and good luck for the upcoming matches. नए गेंदबाज नजद क्रिकेटर्स की तरफ से हिदायत अपना रनअप सेलेक्ट करते हुए इस वक्त दाएं हाथ बाएं हाथ के खिलाड़ी अंकन के अंदर रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए पायरेट्स अबू धाबी सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस फर्स्ट बॉल टू गो। काफ़ी अच्छी गेंद वाइड गेंद अतिरिक्त रनों का इजाफा अंकन के अंदर इस वक्त थोड़ी सी वाइड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है हिदायत। इस वक्त नजद क्रिकेटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैच, यहाँ पर मैच को निकाल के लेना अपने लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये जानते हैं। इस दफा इस तरह का गेंद करेंगे, खराब गेंद सीधा डाउन द ग्राउंड, एक और छक्का यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस वक्त सनल अपना बल्ले को खोलते हुए एक लंबा छक्का प्राप्त किया सीधे बल्ले के साथ। इस वक्त हिदायत काफ़ी ढीली गति सी गेंदबाजी थी लेकिन समझ पर आ गया था बल्लेबाज तैनात इस तरह का गेंद के सामना करने की। वो उस वक्त ढीली गति सी गेंद की सही सामना किया, पहला छक्का सनल का। इस बार दोबारा फिर से कवर्स के दिशा में खेला, फील्डर मौजूद नहीं, वन बाउंस बाउंड्री, गोली के रफ्तार के जैसा गेंद पास हो गया सीमा रेखा के बाहर। इस वक्त सनल एक छक्के के बाद एक और बाउंड्री प्राप्त करते हुए आक्रामक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर रुकने का तो नाम ही नहीं लेंगे। पायरेट्स अबू धाबी आज का दिन तहलका मचाने वाले खिलाड़ी कानू कॉम्प्लेक्स के अंदर, लगातार बाउंड्रियों का जुलूस जारी है कानू कॉम्प्लेक्स के अंदर। हिदायत की गेंद खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है, इस दफा कैच लेना काफी जरूरी है, फील्डर नीचे लेकिन फिर से कैच ड्रॉप। नजद को मैं दोबारा ये की आवाज दे रहा हूं, कैच पकड़ो और मैच पकड़ो, मैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार ये तीसरा भाग्यशाली वहां पर बल्लेबाज, ये तीसरा कैच है इस इनिंग्स के अंदर ड्रॉप किया वहां पर नजद क्रिकेटर्स ने। इस तरह से आप कैच छोड़ेंगे तो काफी मुश्किल साबित हो सकता है मैच के अंदर वापसी बनाना। हिदायत और आसिफ ने काफी हद तक प्रयत्न जरूर जारी रखा लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है। 1.3 गेंद के बाद 24 रन बटोर चुके हैं पायरेट्स अबू धाबी। इस दफा लेकिन थोड़ी छोटी गेंद जरूर था, हल्की गेंद, इस दफा बाउंड्री मिड विकेट की दिशा पर खेला इस वक्त दानियल ने। $28 run on the scoreboard, 1.4 ball completed. Pirates Abu Dhabi without loss 28. दोबारा राइजिंग गेंद, इस दफा खेला का शॉट डाउन
शॉट था, छक्का प्राप्त किया, 34 तक पहुंच चुका है पायरेट्स अबू धाबी। इस वक्त एक और लंबा स्कोर दर्ज करने की प्रयास जारी रखा, बल्लेबाजी लगातार छक्कों की बरसात कानू कॉम्प्लेक्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। थोड़ी सी समालोचन जारी है यहाँ पर। नजद क्रिकेटर्स है, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। बॉलर फील्डर भी साथ थोड़ा नहीं दे रहे, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। 3 चांस था वहाँ पर कैच का, लेकिन हाथ पे ज़रूर लगा था गेंद, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है। इस वक्त हिदायत आखिरी गेंद लेकर। इस दफा गेंद गई गगन चुंबी, लंबा छक्का प्राप्त किया अनिल का बल्ला। इस वक्त खूबसूरत सिक्स यहाँ पर एक और छक्का जड़ दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर अनिल ने इस वक्त हिदायत को 28 रन बढ़ा चुके हैं। इस वक्त कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 40 रन बिना खोए विकेट के नुकसान पर पायरेट्स अबू धाबी। तहलका मचाने वाले खिलाड़ी अनिल और सनल, क्या जोड़ी, लाजवाब जोड़ी अंकन के अंदर यहाँ पर। ये देखिए, केवल 12 गेंद को सामना करते हुए 40 रन स्कोर बोर्ड पर बढ़ चुके हैं। दूसरा लीग, पहला लीग तो जीत चुके थे पायरेट्स अबू धाबी, दूसरा लीग पर यहां पर नजद का सामना करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी लगाते हुए ताबड़तोड़ लंबे छक्कों की प्राप्त। नए गेंदबाज
इस दफा दोबारा कैच का चांस था वहां पर। धीमी गति के गेंदबाज इस वक्त पहला सफलता हासिल किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज को चलता किया इस वक्त पहला विकेट प्राप्त करते हुए। थोड़ी सी शफीक दबाव रचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं नजद क्रिकेट की तरफ से। Batsman name, please. ओमकार इस वक्त अंकित के अंदर प्रवेश बना चुके हैं वन डन बैट्समैन के रूप से। शफीक दोबारा राइट आर्म राउंड स्टिक की दिशा से इस वक्त काफी धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं नजद क्रिकेट की तरफ से। इस वक्त दाएं हाथ के बल्लेबाज जाने के बाद ओमकार ने बल्लेबाजी को संभाला। इस वक्त अपना खाता खोलते हुए ओमकार लॉन्ग ऑफ के दिशा में आसानी के साथ एक सिंगल रन बटोरते हुए यहाँ पर स्ट्राइकर एंड पर धकेला गया है अनिल को। थोड़ी सी दबाव जरूर बना रहे हैं। इस दफा टाइमिंग लेते हुए गेंद आसानी के साथ यहां पर कवर्स के दिशा में बाउंड्री प्राप्त हो चुका है। फील्डर थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर किए थे, आसानी के साथ गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस प्रकार से बाउंड्री प्राप्त होता हुआ अनिल के बल्ले के साथ दोबारा लगातार चांसेस देते हुए निकल रहा है यहां पर। इस दफा फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन गेंद देके अपर कट जरूर लगाना चाहते थे। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस वक्त अनिल ने काफी खूबसूरत तरीके के साथ टाइमिंग बनाया, एक और छक्का प्राप्त किया अंकन के अंदर। लगातार बाउंड्री और छक्कों की बरसात लगातार जारी है। हालांकि एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ है पायरेट्स अबू धाबी को 51 रन 2.4 गेंदों पर। दोबारा फिर से इस वक्त फील्डर्स के पीछे जा रहे हैं, लेकिन गेंद थी सीमा रेखा के पास, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस वक्त दौड़ जरूर लगाया था, गेंद को रोक नहीं पाए। एक और बाउंड्री प्राप्त किया इस वक्त। लगातार बाउंड्री फिर से अनिल के बल्ले के साथ। अभी तक अनिल ने 9 गेंदों की सामना करते हुए 41 रन स्कोर बोर्ड पर बटोर चुका है। ये देखिए इस दफा फिर से खेला वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में आसानी के साथ 1 रन बटोरा शफीक।
हालांकि एक विकेट शुरुआती हालात में ज़रूर छटकाया था शफीक उसके बाद काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस दोबारा देखते हुए अभी तक अनिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बना चुके हैं यहाँ पर पायरेट्स अबू धाबी के लिए। लगातार 10 गेंदों में 4 बाउंड्री 4 छक्कों के जरिए के साथ 42 रन आसानी के साथ इन्होंने बटोरा है बतौर इस इनिंग्स के अंदर। बतौर बल्लेबाजी अनिल ने इंडिविजुअल स्कोर 42 रन्स फ्रॉम 10 बॉल 4 इंपॉर्टेंट 6 एंड बाउंड्रीज। क्या गजब की परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों के बीच इस वक्त। पायरेट्स अबू धाबी गेंदबाजी में थोड़ी सी परिवर्तन ज़रूर बना रहे हैं, यहाँ पर नए गेंदबाज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाज पर मेरे ख्याल से दाएं हाथ के गेंदबाज मुस्तफ़ा इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए। चौथा ओवर प्रोग्रेस पे 56 loss of 1 wicket. Pirates Abu Dhabi. चौथा ओवर प्रोग्रेस था मुस्तफ़ा की गेंद, एक और बाउंड्री प्राप्त किया इस वक्त बल्लेबाज। खूबसूरत शॉट अनिल इस वक्त आसानी के साथ एक और बाउंड्री प्राप्त किया। फील्डर काफी दूर थे लेकिन आसानी के साथ बाउंड्री प्राप्त हो चुका है। 60 ऑन द स्कोर बोर्ड। दूसरी गेंद के लिए तैयार। दोबारा हल्के गेंद थी, फील्डर उसके पीछे मिड विकेट की दिशा में, इस दफा रॉकेट शॉट, एक और बाउंड्री। अनिल हो सानिल हो ओमकार केनी हो, कोई यहां पर रुकने का नाम नहीं। लेकिन अनिल इस वक्त 12 गेंदों में 50 रन जड़ दिए बतौर बल्लेबाज। यहां पर खूबसूरत इंडिविजुअल स्कोर हासिल किया इन्होंने। 50 runs added to the scoreboard. On an individual score 50, he faced 12 ball, 6 boundary and 4 big sixes. दोबारा गेंद इस वक्त गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बाउंड्रियों के बाद छक्का। सुपर 6 क्रिकेट हो रहा है यहां पर, रुकने का तो नाम ही नहीं। सिंगल कम इनिंग्स के अंदर छक्के ज्यादा बन रहे हैं यहां पर। 70 ऑन द स्कोर बोर्ड। 3.3 गेंद के बाद एक्सपेंसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम डीएम नजद। दोबारा फिर से देखना पड़ेगा, वहां पर केवल 1 रनों के साथ अनिल संतुष्ट हो सकते हैं। गजब का स्ट्राइक रेट है, 407 स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर अनिल काफी अच्छी गेंदबाजी। बहुत देर के बाद एक डॉट गेंद देखने के लिए मिला यहां पर। बहुत देर टाइम के बाद एक डॉट बॉल यहां पर मुस्तफ़ा निकालते हुए इस दफा आखिरी गेंद लेकर अपनी दूर वाली चोट से। दोबारा खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन फिर भी रॉकेट शॉट। इस वक्त गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, एक लंबा छक्का इस वक्त ओमकार केनी इस वक्त स्ट्राइक किया। खूबसूरत शॉट। इस प्रकार से एक और छक्का ऐड होते हुए स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में
महंगा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी नेशनल प्लेयर दाएं हाथ के खिलाड़ी मुस्तफा कलंदर हसन, इन्होंने काफी एक्सपेंसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं इस वक्त। अनिल और ओमकार खनी जिस तरह से बल्लेबाजी निभा रहे हैं यहाँ पर। पायरेट्स अबू धाबी पहला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की निर्णय जो इन्होंने किया है ये बेहतरीन साबित हो चुका है यहाँ पर। पायरेट्स अबू धाबी पिछले मैच में भी इसी तरह से लगातार ताबड़तोड़ छक्के बाउंड्रियों के हासिल किया था, लेकिन इस वक्त 4 ओवर की समाप्ति पर डीएम नजद के अगेंस्ट पायरेट्स अबू धाबी 77 लॉस ऑफ 1। कल तक यहाँ पर यूनिफाइड ब्लू या डीएम नजद जे के स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स, इस तरह का टीम का नाम जरूर ले रहे थे। इस दफा फिर से टाइमिंग लेकर गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला सीमा रेखा के बाहर, दोबारा फिर से 6 रन। शफीक को दोबारा लाया गया था। धीमी गति के साथ गेंदबाजी जरूर करते हैं शफीक। इस वक्त गेंद का रफ्तार को माप लिया, गेंद चाहिए कद मापने आसमान की। इस प्रकार से गगनचुंबी छक्के लगातार जारी रहे यहाँ पर। 77 आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 4.1 बॉल, सॉरी 83 ऑन द स्कोरबोर्ड। दोबारा फिर से यहाँ पर केवल गेंदबाज और बल्लेबाज की गेम जारी है। काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं फील्डर तो दर्शक बना बैठे हैं यहाँ पर। ये अजीबो गरीब क्रिकेट का माहौल कानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर निहान प्रीमियर लीग में आपको देखने के लिए मिला है। काफ़ी देर से गेंद अंकन के अंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 63 रन अनिल बटोर चुके हैं। 420 का स्ट्राइक रेट में काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ देख रहा हूं यहां पर। 15 गेंद 6 छक्के 6 बाउंड्री। अनिल लाजवाब क्रिकेट। दोबारा छक्का, लगातार छक्का यहां पर। मैं पहले भी कह चुका हूं फील्डर बाकी सारे प्लेयर केवल दर्शक बना बैठे हैं। बल्लेबाज और गेंदबाज लगातार क्रिकेट जारी। छक्का, लगातार बाउंड्रियों की बरसात जुलूस कानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तक कल तक हमने देखा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही छक्के बटोर रहे हैं यहाँ पर। 93 on the scoreboard after completion of 4.3 ball. Pirates Abu Dhabi. ये देखिए फिर से इस वक्त पेविलियन के बाहर लंबा छक्का। जहां भी डालो बल्लेबाज नहीं रुकेगा यहां पर।
छक्के पे छक्का, बॉलर हक्का बक्का। ये देखिए इस वक्त लगातार छक्का जारी है। अनिल इस वक्त 17 गेंद का सामना करते हुए 73 रन स्कोरबोर्ड पर जमा चुके अपने तरफ से। 429 स्ट्राइक रेट अनिल। इस वक्त चांस बनेगा मेरे ख्याल से। ये देखिए दोबारा फील्डर का भी साथ मिलेगा, कोई बात नहीं, छक्के तो लगते ही रहेंगे। इसी तरह का माहौल अंकन के अंदर इस वक्त 105, अभी तक 5 ओवर समाप्त नहीं हुआ है। आखिरी गेंद फिर भी शेष है, लगातार छक्के जारी है। ये देखिए पायरेट्स अबू धाबी, अजीबो गरीब क्रिकेट माहौल। 21.72 करंट रन रेट इज गोइंग ऑन। दोबारा ये गेंद फील्डर उसके नीचे, वहां पर आसानी के साथ कैच। इस प्रकार से एक और विकेट प्राप्त। 105 पर 2 विकेट के नुकसान पर पायरेट्स अबू धाबी आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 5 ओवर। अनिल गजब की परफॉर्मेंस अनिल द्वारा। 85 रन, 19 बॉल, 7 4, 9 बिग हिटर, 6। तालियों के साथ सम्मान करना पड़ेगा बल्लेबाज की। क्रिकेट को इतने आसानी के साथ आज कानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बल्लेबाज ने खेला है वो है अनिल पायरेट्स अबू धाबी। सभी का रिकॉर्ड इस वक्त आज का इस मुकाबले के अंदर सभी रिकॉर्ड को समाप्त कर चुके हैं। एक और रिकॉर्ड बाकी है, मेरे ख्याल से वो भी बनने वाला है। 114 इज द हाईएस्ट टीम स्कोर। I think now they are very close to the score. 105 already added on the scoreboard after completion of 5 over. Pirates Abu Dhabi. इस मैच के तुरंत बाद कानू स्ट्राइकर्स और क्लाउड 7 तुरंत हमारे साथ इस इनिंग के बाद टॉस के लिए इनको भी दोनों कप्तानों को बुला रहा हूं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर केनी ने दिया सीधा डाउन द ग्राउंड, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का। 1-1-1 ऑन द स्कोरबोर्ड। इस वक्त ओमकार केनी जो भी बल्लेबाज पायरेट्स अबू धाबी की तरफ से जो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्रिकेट प्रैक्टिस हो रहा है। गेंद देखिए, लगातार छक्कों की बरसात इस वक्त जारी है, रुकने का नाम नहीं। गेंदबाज को कोई सफलता नहीं, जो भी गेंदबाजी कर रहा है। यहाँ पर रनों की संख्या 25 ओवर प्रति यहाँ पर रन दे रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। करंट रन रेट जो है 21 तक चल रहा है यहाँ पर। ये वाइड गेंद दोबारा। कप्तान काफी देर तक परेशान जरूर थे। गेंदबाज कह रहे हैं मैं जहां भी डालूं लंबे छक्के प्राप्त हो रहे हैं। कप्तान कह रहा है कि मैं एक बार ट्राई करूंगा। मेरे ख्याल से यहां पर कप्तान ये गेंद रियली ये गेंद जरूरी है। अब मिडिल स्टंप पर यार्कर लाइन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत बनती है। वहां से गेंद को उछालकर 6 तक भेजना काफी मुश्किल हो सकता है। पिछले 3 ओवर से ये पहला सिंगल था मेरे ख्याल से। तब तक लगातार बाउंड्री और छक्के। ये देखिए, एक और इस वक्त बाउंड्री का सूचन दे रहे साली। इस प्रकार से एक और बाउंड्री।
आसानी के साथ बाउंड्री प्राप्त किया बल्लेबाज पायरेट्स अबू धाबी। 117 जो एक रिकॉर्ड बाकी था वो भी खत्म हो गया। इंडिविजुअल टीम का जो स्कोर था 114 अभी बन चुका है 117। दोबारा फिर से यहां पर सही बल्ले का हिस्से को नहीं लगा, अंदरूनी किनारा एक हद तक देखा जाएगा तो कप्तान थोड़ी सी दिलचस्पी वाला बॉलिंग जरूर किए हैं यहाँ पर। अभी तक राइज काफी अच्छी गेंदबाजी अपने टीम की तरफ से। ये लीजिए इस वक्त मिड विकेट के बीचों बीच एक और छक्का प्राप्त, लगातार छक्का जड़ दिया वहां पर। पायरेट्स अबू धाबी ने कसम खाई है आज सभी रिकॉर्डों को तोड़ के ही जाएंगे। खानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर तहलका मचाने वाले खिलाड़ी अनिल ओमकार खिनी सरल आज का दिन दर्शकों का दिल जीतने कोई कसर बाकी नहीं रखा। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी पायरेट्स अबू धाबी। इस दफा पैरों का इस्तेमाल जरूर मिड विकेट पर, फील्डर जरूर है लेकिन एक टप्पा खाने के बाद फील्डर जरूर अंदर की धकेला, गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया। एक रन आसानी के साथ जोड़ दिया, 2 रन और तीसरा रन दौड़ पड़े। मेरे ख्याल से तीनों रन को कंप्लीट कर चुके हैं बल्लेबाज। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। पायरेट्स अबू धाबी बड़ा रिकॉर्डेड स्कोर दर्ज किया है स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 126 रन। लक्ष्य तो काफी बड़ा है, बल्लेबाज लगातार छक्कों की प्रयास करना है, छक्कों की गेम है, बाउंड्रियों की खेल खेलना पड़ेगा। 126 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 6 ओवर। पायरेट्स अबू धाबी। अगले आंखों देखा हाल आपको सुनाने में जुबेल परिसर के एक और अद्भुत कमेंटेटर सफवान बजपे हिंदी भाषा में आपको अगले आंखों देखा हाल सुनाएंगे।
धन्यवाद मंसूर कुंदापुर। सभी दर्शकों को जफान का प्यार भरा सलाम। निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर जगला जीतने वाली टीम आज के दिन यहाँ से 30,000 रियाल की नगद पुरस्कार नगद राशि लेके जाएगी। उसके साथ साथ निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग के सीजन 4 के जो ट्रॉफी है, जो चमचमकती हुई ट्रॉफी, वो उनके पक्ष में जा सकती है। प्लैटिनम स्पॉन्सर्स के रूप में इस टूर्नामेंट के रियल टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ सैप्सा और उसके साथ टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में ओजीसी, ओसाइमिक जियोटेक्निक कंपनी, प्लैटिनम स्पॉन्सर्स पेनेक्स मैकेनो, गोल्डन स्पॉन्सर्स के रूप में एक्वा, जेके स्पोर्ट्स और चॉइस, इन सभी स्पॉन्सर्स का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार स्पॉन्सर्स की तरफ जाते हैं। सोलार फ्री, अल्फला और ताइफ जो कि इस टूर्नामेंट के सिल्वर स्पॉन्सर है, उनके साथ साथ मकावी, रम्स, साद वाटर्स, यूनिफाइड इंस्पेक्शन कंपनी, फर्स्ट ट्रेड, गल्फ टेक फूड बास्केट, सभी स्पॉन्सर्स का फिर से एक बार हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैच की तरफ रुख करते हैं। नजीब बशीर जी की अध्यक्षता में इमरान ताहिर की जो एक मुद्दालता में एक जबरदस्त क्रिकेट शगला, चौथा लीग मैच आज का दिन का चल रहा है और सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हो उससे पहले बता दूं इस बल्लेबाज की जो कमाल की बल्लेबाजी है। अनिल पायरेट्स अबू धाबी के लिए जिस प्रकार की 2 पारी इन्होंने खेली है, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के क्रिकेट इतिहास को देखा जाए तो अद्भुत पारियों में से इस हमारा टेनिस की पारी को लिया जाएगा। जिस प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, मैच की नक्शा पूरी तरीके से अपने टीम के पक्ष में किया है। अग्र क्रमांक के बल्लेबाज है, अग्र क्रमांक सनब भी जबरदस्त बल्लेबाजी किया, हालांकि आने लेवल हिटिंग द बॉल हुई है, बाउंड्री रोप्स भी काफी अंदर गए। कानू क्रिकेट क्लब कॉम्प्लेक्स में पीछे गेंद अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक को खेलना चाहते थे अख्तर बुड़बद्रे, स्फोटक बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं, हालांकि हाल ही के दिनों में थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म। गेंदबाज की बात की जाए, वसीम गेंदबाजी पे 2 गेंदों में 10 रन, 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं मेरे ख्याल से। इस बीच एक बार गेंद को लेकर वसीम तैयार सामना करने के लिए अख्तर, ये गेंद खूबसूरत गेंद गाइड किया, गेंद को कलात्मक शैली की स्ट्रोक, बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। ग्राउंड स्ट्रोक अगर इस प्रकार के खेलेंगे तो फील्डर के पास का गोली की तरह गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है, चौका। अमूमन स्पोर्टक बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि मैच की लेखा जोखा अगर देखा जाए It's impossible for DM Najid to qualify for the quarter finals. DM Najid राइज की नेतृत्व की टीम है। हमारा टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, पिछले 8-10 सालों की इतिहास लिया जाए तो चैंपियन टीम है। राइज जब भी अपनी टीम को लेकर मैदान पे उतरते हैं तो जबरदस्त टीम। फिर से एक बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, गाइड किया गेंद को स्क्वेयर लेग की दिशा में, फील्डर के दाएं तरफ से गेंद निकली, फिर से एक बार ये चौका और इस चौके के साथ साथ टीम के खाते में स्कोर बढ़ चढ़कर बनता हुआ 18 रन। 21 रन प्रति ओवर बनाने मैच को जीतने के लिए पहली ओवर की 5 गेंदों में 18 रन आ चुके हैं। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच में जीत बनाना है, एक मनोस्थिति जीत होगी। और इस बीच फिर से एक बार लंबी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। पहली ओवर के समाप्ति के बाद टीम के खाते में स्कोर बन चुका है 18 बिना कोई विकेट गंवाए। मंसूर तोडार और अख्तर बुड़बद्री की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। पहली ओवर वसीम अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, हालांकि 2 अच्छे स्ट्रोक्स, उसके उपरांत एक वाइड और कीपर की गलती द्वारा एक 22 के रूप में 4 और रन जो कि 5 एक्स्ट्रा टीम के खाते में जुड़े। इसके साथ साथ 18 रन बनते हुए पहली ओवर में। अली शान इज अ बॉलर, वॉच आउट। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या होता है। लेग बाय के रूप में सिंगल। अलीशान चौथी गेंद को लेकर तैयार।
अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे कवर्स की दिशा में, बल्ला और गेंद के बीच सटीक संपर्क नहीं, मेरे ख्याल से निचला ऐसा लगते हुए गेंद कवर्स की दिशा में गई। सिंगल जरूर मिलेगा बल्लेबाज को, सिंगल्स जीत के अंतर को कम कर सकती है, जीत नहीं दिला सकती यहाँ पे डीएम नजीद। निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का मेरे ख्याल से 10वां लीग मैच। इस बीच गेंद लॉफ्ट किया, खूबसूरत हिट बॉल हवा में, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। निर्णय का इंतजार करना होगा, जिस प्रकार से गेंद गई है चौका या छक्का देखना होगा। We'll have to wait for the umpire's decision on this. This went towards the square leg region and it's a six. अपने दोनों हाथों को कंधों के समान आसमान की तरफ इशारा करके दिखा रहे हैं अंपायर्स क्रिकेट के भाषा में। 0.25 to win this match. Sorry, 24.25 to win this match. I request the captain of Cloud 7 to please report for the toss. The captain of Cloud 7 to please report for the toss. इस बीच गेंद जबरदस्त गेंद थी, जहां तक रनों का सवाल है बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं, डॉट बॉल। फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार, ये गेंदबाज, ये गेंद ऊपरी सिरा, फाइल लेग पे खिलाड़ी तैनात है, रन आउट होने का खतरा बन सकता है। बाल बाल बचे मंजूर। लगभग एक तरफा मैच चलता हुआ यहाँ पे पायराइट्स अबुधाबी के पक्ष में। आकाश में तो आज के दिन कोई बादल नहीं है, हालांकि कतरे के काले काले बादल डीएम नजीद के सिर के ऊपर मंडराते हुए। जिस प्रकार की टीम है, जिस प्रकार की इनकी जो प्रतिभा है और जिस प्रकार की इनकी जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन पे खरा नहीं उतरा है इस टूर्नामेंट में डीएम नजीद। वेरी रेयरली यू सी दे परफॉर्म लाइक दिस इन क्रिकेट टूर्नामेंट इन सऊदी अरेबिया। फिर से एक बार ये गेंद, हालांकि यहाँ पे कट आउट, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंची रही गेंद, ऊपरी सिरे का संपर्क हुआ, विकेट कीपर के हाथों पे गेंद गई और इसी के साथ साथ ये विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में टीम के कप्तान राइश, मेरे ख्याल से सर्वाधिक ट्रॉफी अपने नाम पे करने वाली टीम, द टीम विच हैज वन मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज, no doubt Rice ratio will be very high. He's a champion captain and a champion player, but with strong heart, let me tell you this, that the chances of qualification in this tournament to the quarterfinals is 0-0. So which means I believe Abu Dhabi Pirates may end up as a topper of this pool if they win this match. If even not, I believe they will be the toppers because their run rate will be really high. Anyways, फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार, राइस के लिए अक्रॉस द लाइन, स्ट्रोक को खेला, अंदरूनी सिरा, पल भर के लिए ऐसा लगा कि बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है।
स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, हालांकि इसी के साथ अंदरूनी सिरे में मिड विकेट की दिशा में गेंद गई। जहां तक रनों का सवाल है, बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 31 बन चुका है। निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग 12 टीमें, 19 मैच। कल का दिन इस टूर्नामेंट का शुभारंभ जो कि हुआ था, आज दूसरा दिन, कल तीसरा दिन, यानी कि सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और समारंभ वाला दिन। इस बीच फिर से एक बार ये गेंद को लेकर तैयार, खूबसूरत हेड बॉल हवा में, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर या सिक्सर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट में गए, गेंद को पंच किया सीधा मिड विकेट के ऊपर से, छक्का। इस बीच निमंत्रण देना चाहूंगा क्लाउड 7 के कप्तान और द टीम कैप्टन ऑफ कानू क्रिकेट क्लब। अपनी होम ग्राउंड में खेलेगी कानू और एक अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, मगर ये नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट के लिए डी पूल में ये मुकाबला चलेगा। जीतने वाली टीम टेबल टॉपर्स और हारने वाली टीम द्वितीय स्थान पे क्वालिफाई करेगी। इस बीच फिर से एक बार गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार, ये स्ट्रोक, ओ अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। कुछ हद तक का एक तरह का स्ट्रोक, जिस प्रकार की स्ट्रोक राइस खेलने के लिए माहिर नहीं है, नो लुक शॉट खेलने की कोशिश थी। गेंद खेलने की दिशा में गई, फील्डर जब तक गेंद को पकड़ते, कैच मेरे ख्याल से छूटा है वहां पे। एक और रन का इजाफा टीम के खाते में, स्कोर बढ़ चढ़कर बनता हुआ 38 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ साथ निमंत्रण देना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त, पिछले 7-8 सालों में साथ ही कमेंट्री करने की अनुभव और कमेंट्रीज में साथ में जाने के अनुभव के साथ साथ जमीर मंजेश्वर, अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में आगे का आंखों देखा हाल आपको बारी बारी से यहां पे सुनाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Safan. Welcome all to the second day in NIPL here in Kanu ground. Fourth match in the second day, DM taking on Pirates. Pirates who are in the favor to take this match. Well played, Raizulal showing the cameo here. The captain for DM Najad, the big requirement, and they are on 38 with that maximum. 44 for loss of 1 wicket after 3.1 over. Big requirement needed. 83 from 17 deliveries with 29.29 per over from here onwards. Hello, mic check. We are here for the toss for the next match to see the table topper in this group. Both the team have won one match each, Cloud 7 and Kanu Strikers. We have captain of Kanu Strikers and Cloud 7 with us. We have chairman of the tournament, Mr. Najim Bashir, with us. Toss is underway. Cloud 7, you spin, Cloud 7 captain will say. You can spin, he will call. Come forward, please. Mr. Salim is spinning. Brown is the call, and the toss is won by captain of Cloud 7. What are you going to do? I would like to ball first. Message from the center is captain of Cloud 7 have won the toss, and they have opted to field. Yes, they are opted to field, and you will have to bat first. We wish you good luck and looking forward for a great match. Over to our commentator, Zamir Manjeshwar. That's the news from the stands. Cloud 7 won the toss and decided to field first. Meanwhile, back in the game, new batsman is there, Rifaz. Hit well into the deep extra cover region. He's off the mark. Score is 45. 45 for loss of 2 wicket for DM Najad. Akhtar looking for his chance, still in the middle with the, it's a dotted one.
Last and final delivery in over number 4, 45 for loss of 2 wicket after 19. Switching there, and no runs. It's a dot to end the over of the completion of over number 4. It's 45 for loss of 2 wicket for team DM Najad. The requirement is very high. 12 deliveries, 82 runs from here onwards for team DM Najad. That's 41 per over. Some bad deliveries to be ball, illegal deliveries, then only something happen. Every delivery should fly out of the ground, so then that will be seen. And what a beautiful delivery, block delivery, just defensing it to the short leg region. Single for Rifaz. Spell 1.2 over 12 runs he has conceded. The previous over it was Farhan, beautifully bowled, giving a 6 in the second delivery, then picked the wicket. Here it's gone. It's gone. Stumps has been uprooted there. Shuffling there. Bowler seen the batsman changing stance and given a beautiful block delivery. He got the man. Akhtar will be walking back to pavilion. 3 wicket down. 46 for loss of 3 for DM Najad. They need a huge run from here onwards. 81 from 9 deliveries. It's already the Pirates making their way into the quarterfinal. DM Najad will be out of the tournament, seems like so. 81 from 9. Mustafa Qalandar, who has also appeared for Saudi national team in various tournaments abroad. He had a bad day with the ball. Now to take the 4th delivery from the hand of Ali Shial. Right hand round the wicket to the left-handed batsman, Mustafa Qalandar. Good piece of bowling. What a delivery it is from the bowler. Good line. Reading the batsman before he takes action to bowl in his run-up. Then he considers where and where to bowl, where and how to bowl the deliveries in his run-up. Beautiful once again. What a piece of bowling from... it's a leg by. So, single to end the... Sorry, one more left. One more delivered left. 4.5 over. It's 47 for loss of 3 wicket. Mustafa and Rifaz. Rifaz to take that final delivery from Ali Sial. Good piece of bowling, and it will be a 4 in the final leg region. Low edge of the bat and raising to the boundary line. 4 to end the over of the completion of over number 5. It's 51 for loss of 3 wicket. 76 needed from 6 deliveries. (76 from 6 delivery. Meanwhile, for the next match, Cloud 7 takes on Kano Cricketers. Cloud 7 won the toss and decided to field first. Jenu Janardhan is the bowler. Skipper of Team Pirates Abu Dhabi taking the bowling card. First delivery, dotted one for Mustafa. Once again, not a accurate shot from Mustafa. Anyhow, he will get a boundary there in the second delivery. 55 we can see in the scorecard of Team DM Najad.
Big requirement. 4 deliveries, 72. Celebration started in the dugout of Abu Dhabi Pirates. They will be table topping in their group with the cask in the second place. Oh, what a delivery it is from the bowler, and it's a run out there. What a piece of fielding. Great effort by the fielder, taking the opportunity to hit direct, and Rifaz was not in the mood to complete that run. He is giving away his wicket. Farhan was the fielder. So wicket number 4 has been fallen. 3 deliveries left. "72 more needed." Ashfaq Uchil, the new man, to take that 4th delivery from the hand of Jenu Janardhan. Oh, no look shot, top edge, ball in there, and it will fly out of the ground. It's 1 bounce. So 4 for Ashfaq in the 4th delivery. Lengthy delivery, short pitch, and it was top edge from the batsman and went to the in-between fine leg and deep square leg region for that boundary. So 4 to Ashfaq and his team. DM Najad, the 59. 68 more needed. 2 deliveries left. 2 to go. 68 to get is the equation. Good piece of bowling. Dotted one. Last and final delivery. Well played. So ended the innings with the catch. It's a wicket for Jenu Janardhan. So behind him is Rashid with 84 runs of KKR Mansoor also, who had played a single innings, and he is having 69 runs.